शिशुमार ग्रह मंडल। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार सभी ग्रह शुभ तारा अथवा शुभ लोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसमें इसका भी वर्णन है कि ये सभी ग्रह मंडल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाह्यम शरीर के अन्य विस्तार शिशुमार के रूप में है। इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान विष्णु का आवास ध्रुवलोक सप्त नक्षत्रों से 13 लाख योजन की दूरी पर स्थित है। ध्रुवलोक ग्रहमंडल में अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म नामक नक्षत्र सम्मिलित हैं और ये सभी नक्षत्र धुत्र तारा पर रहने वाले परम भक्त ध्रुव को आदर की दृष्टि से देखते हैं। सभी नक्षत्र काल द्वारा प्रेरित होकर ध्रुवलोक के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार एक मध्यवर्ती धुरी में जुटे हुए बैल, जो भगवान के विश्वरूप अर्थात विराट पुरुष की आराधना करते हैं, वे इस समग्र चक्कर लगाते हुए ग्रहमंडल को शिशुमार नामक जंतु मानते हैं। यह काल्पनिक शिशुमार ईश्वर का अन्य रूप है। इसका सिर नीचे की ओर है और इसका शरीर कुंडलीबद्ध सर्प की भांति प्रतीत होता है। इसकी पूंछ के सिरे पर शिवलोक, पूंछ के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म और पूंछ के ऊपरी भाग में धाता तथा विधाता स्थित हैं। इसके कटे भाग में 7 महर्षि हैं। शिशुमार का पूरा शरीर दाईं ओर है और यह नक्षत्रों की कुंडली के समान लगता है। इस कुंडली के दाईं ओर अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 प्रमुख नक्षत्र हैं। बाईं ओर भी पुष्य से उत्तराषाढ़ा पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र शिशुमार के दाहिने तथा बाएं कूल्हे पर और आर्द्रा तथा अश्लेषा नक्षत्र दाहिने तथा बाएं पैरों पर अवस्थित हैं। वैदिक ज्योतिर्विदों की गणनाओं के अनुसार अन्य नक्षत्र भी शिशुमार चक्र की विभिन्न दिशाओं में स्थित हैं। योगी जन ध्यान अवस्थित होने के लिए शिशुमार की आराधना करते हैं। इसी को कुंडलिनी चक्र भी कहा जाता है। श्री शुक्वात अथ तस्मात् परतस्त्रयोदशलक्षयोजनान्तर्तो ये तद्विष्णो परमं पद्मभिवदन्ति यत्र महाभागवतो श्रुवोतान पादिरग्निनेन्द्रेण प्रजाप्तिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः सभूमानं दक्षिणतः क्रियमाण दानीं कल्प जीवी नामाजीव्य उपास्ते तस्यानुभाव उपवर्णित। दबलडंडा। 1 शब्दार्थ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, सप्तर्षि मंडल से 13 लाख योजन 10 करोड़ 4 लाख कम ऊपर भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है। वहां पर अब भी महाराज उत्तानपाद के पुत्र परम भक्त महाराज ध्रुव वास करते हैं, जो इस सृष्टि के अंत तक रहने वाले समस्त जीवात्माओं के प्राणाधार हैं। वहां पर इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म सभी संवेट होकर उनका आदर करते हैं और नमस्कार करते हैं। वे उनके दाईं ओर रहकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। मैं पहले ही महाराज ध्रुव के यशस्वी कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 4th स्कंध में कर चुका हूँ। सहि सर्वेशा ज्योतिर्गणान आग्रह नक्षत्रादि नामनी मिषेणा व्यक्तर स भगवता कालेन भ्राम्यमाणान आस्थान रिवावष्टम्भीश्वरण विहित शश्वद्वभास्ते। 2 शब्दार्थ। श्री भगवान की परम इच्छा से स्थापित धुत्र महाराज का लोक श्रुवलोक समस्त नक्षत्रों तथा ग्रहों के मध्यवर्ती स्तंभ के रूप में निरंतर प्रकाशमान रहता है। सदा जागते रहने वाला अदृश्य सर्वशक्तिमान काल इन ज्योतिर्गणों को अहर्निश श्रुव तारे के चारों ओर घुमाता रहता है। तात्पर्य। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि सभी ज्योतिर्गण, नक्षत्र तथा ग्रह परम काल के प्रभाव से चक्कर लगाते रहते हैं। यह काल श्री भगवान की दूसरी विशेषता है। प्रत्येक प्राणी काल के वशीभूत है, किंतु श्री भगवान इतने सदैव हैं और अपने भक्त महाराज ध्रुव को इतना चाहते हैं कि उन्होंने समस्त ज्योतिर्पिंडों को भ्रुवलोक के अधीन कर रखा है और ऐसी व्यवस्था की है कि काल उनके अधीन अथवा उनके सहयोग से कार्य करता है। वास्तव में प्रत्येक कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा और निर्देश से चालित है, किंतु अपने भक्त ध्रुव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी बनाने के उद्देश्य से ही कौल के कार्यकलापों को भी उनके अधीन कर रखा है। यथा मेढी स्तंभ आक्रमण प्रश्वः संयोजितास्त्रिभिः सवनैर्यथा स्थान अन्मंडलानि चरन्ति एवं भगाग्रहादये तस्मित्रंतर बहियोंगेन कालचक आयोजिता श्रुव में वावलंब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्ता उन परिचड क्रमंती नभसि यथा मेघा एनाद्यो वायुवशा कर्मसार्धय परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणा प्रकृति पुरुष संयोगानुगृहीता कर्म निर्मिततयो भुवि न पतन्ति। 3 शब्दार्थ। यदि बैलों को एक साथ नादकर उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बौद्ध कर भूसे पर घुमाया जाता है, तो वे अपनी स्थिति से हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। पहला बैल स्तंभ के निकट रहता है, दूसरा बीच में और तीसरा बाहर की ओर। इसी प्रकार सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी ध्रुव तारे के चारों ओर ऊपर तथा नीचे स्थित अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार श्री भगवानु द्वारा प्रकृति यंत्र में बांटे जाकर वायु द्वारा श्रुवलोक के चारों ओर घुमाए जाते हैं और इस प्रकार कल्पांत तक घूमते रहेंगे।
ये ग्रह विशाल आकाश के भीतर वायु में वैसे ही तैरते रहते हैं जिस प्रकार हजारों टन जल से लदे बादल वायु में तैरते रहते हैं, अथवा अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। तात्पर्य: इस श्लोक के विवरण के अनुसार सैकड़ों हजारों नक्षत्र तथा सूर्य, चंद्र, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार जैसे बृहद नक्षत्र न तो गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा अथवा आधुनिक वैज्ञानिकों की अन्य किसी कल्पना द्वारा ही संपूजित हैं। ये समस्त नक्षत्र एवं ग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अथवा कृष्ण के दास स्वरूप हैं और उनको ही आज्ञा से अपने अपने स्थलों में आरूढ़ होकर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं की उपमा प्रकृति द्वारा नक्षत्र और लोकों के अधिपतियों को प्रदत्त यंत्रों से की गई है जो महाराज ध्रुव द्वारा शासित सर्वलोक के चारों ओर चक्कर लगाकर श्री भगवान के आदेशों का पालन करने वाले हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.52 में इस प्रकार की गई है: यह चक्षरेश सविता सकलग्रहार्णो राजा समस्त सुरमूर्तिर्शेष तेजा यस्य गिरा भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषोत्तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जिनके आदेश से ईश्वर के चश्लु रूप सूर्य भी शाश्वत काल की स्थिर कक्षा में घूमता है। सूर्य समस्त नक्षत्रों का राजा है और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है। ब्रह्म संहिता के इस श्लोक से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सबसे बड़ा एवं सर्वशक्तिमान ग्रह सूर्य भी स्थिर कक्षा अथवा काल चक्र के अंतर्गत श्री भगवान की आज्ञा से घूमता है। सरोकार गुरुत्वाकर्षण या विज्ञानियों द्वारा बनाए गए अन्य काल्पनिक सिद्धांतों से इसका कोई सरोकार नहीं है। भौतिक विज्ञानी श्री भगवान के शासन से दूर रहकर नक्षत्रों की गति के लिए नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं जिनके अंतर्गत वे नक्षत्रों की गति को हम मानते हैं, किंतु श्री भगवान का आदेश सर्वप्रमुख शर्त है। ग्रहों के प्रमुख देवता पुरुष हैं और भगवान भी पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। श्री भगवान अपने अधीन विभिन्न नामधारी देवताओं को आदेश देते हैं कि वे उनकी परम इच्छा का पालन करें। इसको पुष्टि भगवद गीता से 9.10 हुई है, जिसमें श्री कृष्ण का वचन है: मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जयद्विप्रिवर्ते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इस दृश्य जगत का बारंबार सृजन एवं संहार होता है। नक्षत्रों की कक्षाएं उन शरीरों के समान हैं जिनके भीतर जीवात्मा विद्यमान है, क्योंकि दोनों ही श्री भगवान द्वारा संचालित यंत्र हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता 18.61 में कहा है: ईश्वर सर्वभूतानो हृदय उज्जुन्तिष्ठति श्राम्यन् सर्वभूतान्यनुरूढानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। वही भौतिक शक्ति रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब जीवों को अपनी माया शक्ति के द्वारा घुमा रहा है। यह यंत्र चाहे शरीर यंत्र, कक्षा यंत्र अथवा कालचक्र हो, श्री भगवान के ही आदेशानुसार कार्य करता है। श्री भगवान तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही मिलकर न केवल इस ब्रह्मांड का वरन इससे परे लाखों ब्रह्मांडों को बनाए रखते हैं। इस श्लोक में इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि नक्षत्र तथा ग्रह किस प्रकार तैर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का इसमें कोई हाथ नहीं है, वरन नक्षत्र तथा ग्रह वायु के द्वारा तैर पाते हैं। इसी कारण आकाश में बड़े बड़े बादल और बड़े बड़े बाज पक्षी उड़ पाते हैं। आधुनिक वायुयान यथा 747 जेटयान भी इसी प्रकार कार्य करते हैं। वे वायु को नियंत्रित करके आकाश में ऊंचाई पर तैरते हैं और नीचे गिरते को रोकते हैं। इस प्रकार से वायु का नियंत्रण पुरुष और प्रकृति के सिद्धांतों के सहयोग के द्वारा संभव हो पाता है। प्रकृति और पुरुष माने जाने वाले श्री भगवान के सहयोग से इस ब्रह्मांड के सारे कार्यकलाप सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.44 में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार हुआ है: सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाय व्यस्य धवनानी निभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप मापी यस्य च चेष्टे स गोविंदमादि पुरुषोत्तमहं भजामि। बहिरंगा शक्ति माया की, जो चित्त शक्ति की छाया तुल्य है। सभी लोग दुर्गा के रूप में, जो संसार के सृजन पालन तथा संहार करने वाली शक्ति है, आराधना करते हैं। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जिनकी इच्छा से दुर्गा अपने सारे कार्य करती हैं। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति दुर्गा अर्थात नारी शक्ति के नाम से भी अभिहित है, जो इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग की रक्षा करती है। दुर्गा शब्द का अर्थ दुर्ग भी है। यह ब्रह्मांड एक महान दुर्ग के समान है जिसमें बद्ध जीव रखे गए हैं और वे तब तक इससे छुटकारा नहीं पा सकते जब तक श्री भगवान को दया दृष्टि न हो। भगवद गीता 4.9 में श्री भगवान स्वयं कहते हैं: जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वत्।
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति ममेति। 105 अर्जुन, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरा आविर्भाव और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अर्थात इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग से छुटकारा पाकर आध्यात्मिक जगत में जाया जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि बड़े से बड़े ग्रहों के प्रमुख अधिष्ठाता देवताओं को जो उच्च स्थान प्राप्त है, वे उनके पूर्व जन्मों में किए गए अत्यंत मूल्यवान पुण्य कर्मों के फल स्वरूप है। इसका संकेत कर्म निर्मित गतय शब्दों से मिलता है। उदाहरणार्थ, हम पहले यह बता चुके हैं कि चंद्रमा जीव कहलाता है, क्योंकि वे हम जैसा जीवात्मा है, किंतु अपने पुण्य कर्मों के कारण उसे चंद्रदेव का पद प्रदान किया गया है। इसी प्रकार समस्त देवतागण जीवात्माएं हैं, जिन्हें चंद्र, पृथ्वी तथा शुक्रवार के अधिष्ठाता जैसे विभिन्न पदों पर महान सेवा तथा पुण्य कर्मों के कारण आरूढ़ किया गया है। इनमें से सर्वप्रमुख सूर्य के अधिष्ठाता देवता सूर्य नारायण को ही श्री भगवान का अवतार माना जाता है। भ्रुवलोक के प्रमुख देवता महाराज ध्रुव भी जीवात्मा है। इस प्रकार से आत्मा दो प्रकार के हैं, परमात्मा अर्थात नित्यान अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा सामान्य जीवात्मा या जीव नित्यो नित्यान अचेतन शिव नगानाम। समस्त देवता ईश्वर की सेवा में संलग्न रहते हैं और केवल ऐसी व्यवस्था से ही ब्रह्मांड के सारे कार्य चलते हैं। जहां तक इस श्लोक में वर्णित शेनों बाज पक्षियों का प्रश्न है, यह माना जाता है कि ऐसे विशाल बाज हैं जो बड़े हाथी का शिकार कर सकते हैं। वे इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा कर सकते हैं। वे एक ग्रह से उड़ना आरंभ करके दूसरे तक पहुंचते हैं और उड़ते समय अंडे देते हैं, जिनसे अन्य पक्षी उत्पन्न होते हैं, जबकि अंडे गिर रहे होते हैं। संस्कृत में ऐसे बाज पक्षियों को शेन कहा जाता है। आधुनिक परिस्थितियों में इतने बड़े शेन तो नहीं दिखते, किंतु हमें ऐसे विशाल पक्षी ज्ञात हैं जो बंदरों को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी विशालकाय पक्षी ज्ञात हैं जो हाथियों पर आक्रमण करके उन्हें मार डालते हैं और खा जाते हैं। शयन तथा बादलों के ये दो उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि वायु के द्वारा उड़ाना तथा तैरना कैसे संभव होता है। इसी प्रकार ग्रह भी तैरते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति श्री भगवान के आदेशानुसार वायु को संचालित करती है। ऐसा सोचा जा सकता है कि ऐसा संयोजन गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, किंतु प्रत्येक दशा में हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्त सिद्धांतों के बनाने वाले श्री भगवान ही हैं। इन पर तथाकथित विज्ञानियों का किसी प्रकार नियंत्रण नहीं होता। विज्ञानी झूठे ही यह घोषणा कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। केचनैत ज्योतिर्नीक शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्थ योगधारणायाम वर्णयन्ति। 4 शब्दार्थ नक्षत्रों तथा ग्रहों से युक्त यह विराट यंत्र जल में शिशुमार सूस मछली के स्वरूप से समानता रखने वाला है। कभी कभी इसे वासुदेव श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वास्तव में हर्ष होने के कारण बड़े बड़े योगी वासुदेव के इस रूप का ध्यान करते हैं। तात्पर्य, ऐसे योगी जिनके मन भगवान के रूप को अपने में नहीं स्थान दे पाते, वे किसी अत्यंत विराट वस्तु की यथा विराट पुरुष की कल्पना करते हैं। इसलिए कुछ योगी इस काल्पनिक शिशुमार के आकाश में उसी तरह तैरते हुए रूप की कल्पना करते हैं जिस तरह जल में डेल्फिन मछली तैरती है। ये इस पर परमेश्वर के विराट रूप को भांति ध्यान करते हैं। यस्य पुच्छाग्रेड वाक्षीरस कुंडली भूत देह से श्रुवकल्पितस्तस्य लाडूले प्रजाप्तिरग्निरिंद्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता चर्कट्या सप्तर्षय तस्य दक्षिणावर्त कुंडली भूत श्रीरस्य यानि युद्धज्ञानानि दक्षिण पाश्चेतो नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सवे यथा शिशुमारस्य कुंडला भोग सन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरप्यवेवा समसख्या भवन्ति पृष्ठे तवजविथि आकाश गड़ा चोदरथ। 5 शब्दार्थ, यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका सिर नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर श्रुव नामक लोक स्थित है। इसकी पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म नामक देवताओं के लोक स्थित हैं और पूंछ के मूल भाग में धाता और विधाता नामक देवताओं के लोक हैं। उसके कटी प्रदेश में वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि 7 ऋषि हैं। कुंडलीबद्ध शिशुमार का शरीर दाहिनी ओर मुड़ता है, जिसमें अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 नक्षत्र स्थित हैं। इसकी बाईं ओर पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। इस प्रकार दोनों ओर समान संख्या में नक्षत्र होने से इसका शरीर संतुलित है। शिशुमार के पृष्ठ भाग में अज्वीथी नामक नक्षत्रों का समूह है और उदर में आकाश गंगा है।
पुनर्वसु पृष्ठयो दक्षिण वामयो श्रोणियोराशेषे च दक्षिण वामयो पश्चिमयो पादयोर्भिजिदृतराषाढ्य दक्षिण वामयोर्नासिक्योरथासिडूख्य श्रवण पूर्वाषाढ्य दक्षिण वामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठा मूलांतर दक्षिण वामयो कर्णयोर्मगादीयष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वाम पार्श्वव्रड कृषु युगीत तथैव मृगशीर्षादीयुद्गनानि दक्षिण पार्श्ववर कृषु प्रातिलोमेन प्रयुगीत शतभिषा ज्येष्ठे स्कंथयोर्दक्षिण वामयोर्यसेठ। 6 शब्दार्थ शिशुमार चक्र के दाहिने तथा बाएं कटी तटों पर पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र हैं। इसके दाएं तथा बाएं पैरों पर आर्द्रा एवं अश्लेषा, इसके दाएं तथा बाएं नथुनों पर क्रमश अभिजित तथा उत्तराषाढ़ा, इसके दाएं तथा बाएं नेत्रों पर श्रवणा तथा पूर्वाषाढ़ा और इसके दाएं तथा बाएं कानों पर धनिष्ठा तथा मूला स्थित हैं। मघा से अनुराधा तक दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाई पसलियों पर और उत्तरायण के मृगशीर्ष से पूर्व भाद्र पर्यंत 8 नक्षत्र दाईं ओर की पसलियों पर स्थित हैं। शतभिषा तथा उष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों पर स्थित हैं। उत्तरा नवगस्तिर्धरहनो यमो मुखेषु चाड़ारक शनैश्वर उपस्थे बृहस्पति ककुदिवक्षस्यादित्यो हृदय नारायणो मनसे चंद्रो नाभ्यामुष्णास्तंयोरश्निनो बुध प्राणापाणियो राहुर्गले केतः सर्वाज्रेशुरोमसु सर्वे तारागणा। 7 शब्दार्थ शिशुमार की ऊपरी ठोड़ी पर अगस्ती, निचली ठोड़ी पर यमराज, मुंह में मंगलवार, उपस्थ में शनि, गर्दन ककुद पर बृहस्पति, छाती पर सूर्य, हृदय के छोर में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्रवार तथा स्तनों में अश्विनी कुमार स्थित हैं। प्राण और अपान नामक प्राण वायु में बुधवार, गले में राहु तथा समस्त शरीर पर केतु और रोमों में समस्त तारागण स्थित हैं। एत दुहैव भगवतो विष्णु सर्वदेवतां यौन रूप में रह समध्याय प्रहतो वागतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषपते महापुरुषायाभिधीमहि। 8 शब्दार्थ है राजनु। इस प्रकार से वर्णित शिशुमार के शरीर को भगवान श्री विष्णु का बाह्य रूप मानना चाहिए। प्रत्येक प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल शिशुमार चक्र के रूप में भगवान का दर्शन मौन होकर करना चाहिए और इस मंत्र से उपासना करनी चाहिए। हे काल रूप धारण करने वाले भगवान, हे विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों के आश्रय, हे समस्त देवों के स्वामी, हे परम पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपका ध्यान धरता हूँ। ग्रह क्षाराम्यमादिदैविकं पापाफन मंत्र कृतांत्रिकालम नभ्रस्तः स्मर्तो वात्रिकालन नशेत तत्काल जमाशु पापम। 9 शब्दार्थ शिशुमार चक्र रूपी परमेश्वर विष्णु का शरीर समस्त देवताओं, नक्षत्रों तथा ग्रहों का आश्रय है। जो व्यक्ति परम पुरुष की आराधना करने हेतु नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल इस मंत्र का जप करता है, वह समस्त पापों के फल से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस रूप में उनको केवल नमस्कार करे या इसे दिन में 3 बार स्मरण करे तो उसके हाल में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य: ब्रह्मांड के ग्रहों के संपूर्ण विवरण का सार समाहार करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो कोई इस विशट रूप या विश्वरूप का ध्यान करने में समर्थ है और दिन में उनका 3 बार स्मरण करता है, वह समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है। उनका अनुमान है कि ध्रुवलोक सूर्य से 38 लाख योजन ऊपर स्थित है। ध्रुवलोक से भी 1 करोड़ योजन ऊपर महलोक और इससे 2 करोड़ योजन ऊपर जिनलोक, फिर इससे 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक और इससे भी 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार सूर्य से सत्यलोक की दूरी 23 करोड़ 38 लाख योजन अथवा 1 अरब 87 करोड़ 4 लाख मील है। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर बैकुंठ लोक प्रारंभ होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य से ब्रह्मांड का आवरण 26 करोड़ योजन 2 अरब 8 करोड़ मील दूर है। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 1 लाख योजन है और पृथ्वी के नीचे 70,000 योजन दूरी पर 7 निम्न लोक हैं, जिनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। इन लोकों से 30,000 योजन नीचे गर्भोदक सागर में शेषनाग शयन कर रहे हैं। यह सागर 24 करोड़ 98 लाख योजन गहरा है। इस प्रकार ब्रह्मांड का समग्र व्यास लगभग 50 करोड़ योजन या 4 मील है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत शिशुपाल ग्रहमंडल नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।